ये देखिए आप लोग, ये क्लास 12th का हेडिंग लिख लीजिए, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसमें लिखिएगा ऑर्गेनिक रिएक्शन। हेडिंग लिखिए ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें लिख लीजिए in which at least one organic substance या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। यानी कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा, एट लीस्ट वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म। अब देखिए फिर से, ये आपका रिएक्टेंट किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका क्या बना, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब देखिए जो रिएक्टेंट है इसमें आपका आएगा रिएजेंट, इसमें आपका आएगा सब्सट्रैक्ट, और सब्सट्रैक्ट पर अटैक करा देंगे रिएजेंट का। तो फिर देखिए आपका ये बनेगा आपका प्रोडक्ट प्लस को प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कोई सब्सट्रेट मेथेन ले लिया, जो रिएजेंट लिया वो क्लोरीन ले लिया। सनलाइट के प्रेजेंस में ये जब रिएक्शन हुआ तो बनेगा आपका CH3Cl प्लस HCl। तो कोई भी सब्सट्रेट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है आपका, प्रोडक्ट। अब यहां देखिए यदि कोई भी ये रिएक्टेंट है, क्या है रिएक्टेंट से क्या बना, देखिए रिएक्टेंट से क्या बना आपका, प्रोडक्ट। तो फिर से आप देखिए इधर कि रिएक्टेंट से जब भी फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का, तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इसके बीच में आपका इंटरमीडिएट स्टेज आएगा, जिसे हम बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। कोई भी रिएक्शन जब स्टार्ट होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो बीच में आपका आएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब यहां आप ये देख सकते हैं कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या हो सकता है आपका, तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आपका है वो कार्बोकैटायन भी बन सकता है, कार्बेन बन सकता, फ्री रेडिकल बन सकता, बन सकता आपका, बेंजीन बन सकता, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन। तो ये इतने आपके जो है ये रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए, इतना नोट कर लीजिए। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन उसमें एटलीस्ट वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इज फॉर्म, देन कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जब भी आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो आपको कोई न कोई कैटलिस्ट होना। रिएक्टेंट में दो पार्ट आपका होता है, एक सबस्ट्रेट और तो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है रिएजेंट, तो आपका फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का और को प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मेथेन ले लिया,
रिएजेंट हमारा क्लोरीन गैस है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl प्लस HCl बना। तो जब भी आपका देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो आपको पहले रिएक्टेंट से जब भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ जो भी रिएक्टेंट है उसमें और प्रोडक्ट में मेन डिफरेंस है, ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक कोई भी रिएक्टेंट होगा उसमें ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बीच के स्टेप को बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन हो सकता, कार्बेटायन हो सकता, फ्री रेडिकल हो सकता, बेंजाइन, नाइट्रीन, कार्बीन। इतना नोट हो गया। चलिए आगे फिर लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो ऐसे लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ये केमिकल काइनेटिक्स में आपको मिलेगा। इससे हम ये पता करते हैं कि जो भी रिएक्शंस है वो फास्ट होगा या स्लो होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट के स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो यहां लिखिएगा एक पॉइंट्स कि मेजर ऐसे लिखिएगा। देखिए फिर से जो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट यानी वो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और वह इंटरमीडिएट जो आपका लेस स्टेबल होगा उससे आपका माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो यहां देखिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो अब आप खुद ही सोचिए या लिख लीजिए यहां पे कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म when more stable reaction intermediate कि जो मेरे मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब हेडिंग लिखिएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ये नोट कर लें आप अच्छे से। हेडिंग लिख लीजिएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये फिर से देखिए, यदि आपको कुछ भी पता हो इससे रिलेटेड तो आप अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, हम लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। पूरे ऑर्गेनिक में कितने टाइप की रिएक्शंस हो सकता है भाई, कौन कौन रिएक्शंस हो सकता है। यदि हम पहले टाइप को पढ़ लेंगे तो आगे का जो भी टॉपिक होगा वो पढ़ना आसान हो जाएगा। तो पहला टाइप लिखिएगा ऑक्सीडेशन। दूसरा रिएक्शन रिडक्शन। थर्ड एडिशन रिएक्शंस। फोर्थ लिख लीजिएगा
एलिमिनेशन, फिफ्थ लिख लीजिएगा सब्स्टिट्यूशंस, और लास्ट लिख लीजिए रीअरेंजमेंट और सेफ्टी। रीअरेंजमेंट और सेफ्टी, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में कि हमने कहा भाई टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो जैसे देखो आपका हो गया एडिशन रिएक्शंस, एडिशन का अपोजिट होता है एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये बोथ आर एंटी टू ईच अदर, कि एडिशंस का उल्टा कर देंगे तो एलिमिनेशंस हो जाएगा, और ये रिएक्शंस आपका सब्स्टिट्यूशंस, ऑक्सीडेशंस, रिडक्शंस। ये जो रीअरेंजमेंट है ये कोई रिएक्शंस नहीं होता है, ये इंटरमीडिएट होता है, ये कोई रिएक्शंस नहीं है। जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो बीच का जो इंटरमीडिएट बनता है उसी को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। ये कोई रिएक्शंस नहीं है, ये बीच का एक स्टेप होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तो पहला हेडिंग लिखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, याद हो जाएगा आपको ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन हो जाएगा, और एडिशन का अपोजिट एलिमिनेशन हो जाएगा, और बस एक ही आपको याद रखना है सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन, और ये तो आपका इंटरमीडिएट है। तो हेडिंग लिखिए फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन का नाम सुने होंगे, इसमें एक छोटा सा हेडिंग लिख लीजिए स्मॉल ए करके ऐसे, कंबस्टन, कंबस्टन रिएक्शन, या सिर्फ कंबस्टन लिख लीजिए। कंबस्टन क्या होता है? ये जो टर्म है कंबस्टन, इसे आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े होंगे। हीट ऑफ कंबस्टन या हीट ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो कंबस्टन का देखिए सेंस है बर्निंग होना, किसी भी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंबस्टन। लिख लीजिए इसमें बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन in the presence of oxygen, or excess amount of air, ठीक है। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया CH4 और हम यहां ले लिए ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाएंगे तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का। अच्छा फिर से देखिएगा यहाँ पे, अब जैसे हम इसको तो जला दिया, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए एक फार्मूला लिख लेंगे जिससे हमको रिएक्शंस को
बैलेंस नहीं करना होगा। ये ना आपका हाइड्रोकार्बन CHHY प्लस O2, बस ऐसे लिख लीजिएगा X प्लस Y/4 O2, इससे बन जाएगा XCO2 प्लस Y/2 H2O। अब इसी रिएक्शंस को देख लीजिए, हमको बैलेंस नहीं करना है, हमें बस डायरेक्ट ये देखना है भाई कि CHHY, यहां पे X क्या है आपका नंबर ऑफ कार्बन, Y क्या है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X आपका नंबर ऑफ कार्बन, Y आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां देख के बताइए आप कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4/4, कार्बन डाइऑक्साइड से जस्ट पहले X है क्या आपका नंबर ऑफ कार्बन, यहां लगा देंगे, और Y/2 H2O, तो Y है क्या आपका नंबर ऑफ H यानी 4/2। देखिए रिएक्शन क्या आएगा आपका CH4 प्लस 4 से 4 2O2, इससे बन जाएगा आपका CO2 प्लस 2H2O। ये देखिए आपका ऑक्सीडेशन का पहला पार्ट है कंबस्टेंस, कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर। एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर इसलिए बोला गया कि जो हाइड्रोकार्बन है ये कंप्लीट बर्न हो जाए, कंप्लीट बर्न हो जाए। इसको नोट कर लीजिए और ये फार्मूला याद कर लीजिएगा इसको, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। X क्या है नंबर ऑफ कार्बन, Y क्या है आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए बी पार्ट लीजिए, बी पार्ट ऑक्सीडेशन।